नमस्कार साथियों, 16 सितंबर 2024 से 22 सितंबर 2024 तक कैसा होगा आपका साप्ताहिक भविष्यफल, आइए इस पे चर्चा करते हैं। चर्चा से पहले आपको मैं बताता हूं कि इस वीक के अंदर आप देखेंगे कि दो ग्रह अपनी राशि को भी परिवर्तन कर रहे हैं। भगवान सूर्यदेव अपनी सिंह राशि से आगे जाकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे 17 तारीख को, तथा उसी के साथ साथ शुक्रदेव भी 18 तारीख को राशि परिवर्तन करके तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। पूर्व में ऐसी पूरी साप्ताहिक जो आपका राशिफल है वो मैंने बनाया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं, तथा आगे भविष्य में भी जो वीकली हॉरोस्कोप है वो मैं आपको लगातार देता रहूंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीक में गोचर की स्थिति में चंद्रमा जो है कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि में भ्रमण करेंगे। यहाँ इन तीन राशियों का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। अनंत चतुर्दशी और श्राद्ध पक्ष भी इसी वीक में शुरू हो रहे हैं। हमारे पूर्वजों पितरों का आशीर्वाद श्राद्ध पक्ष के रूप में 18 तारीख से आरंभ हो जाएगा। तो अब मैं चलता हूँ आपकी राशि फल पर। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातक इस वीक में मिला जुला प्रभाव उनकी राशि पर रहने वाला है। धन की प्राप्ति तो बहुत होनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आप 16 तारीख से लेकर आप 22 तारीख के मध्य में यदि देखेंगे तो आपके 11वें भाव में चंद्रदेव विराजमान है शुरुआत में, लेकिन उसके 2 दिन पश्चात ही वो व्यय भाव में चले जाएंगे और उसके पश्चात आपके लग्न में विराजमान हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में अचानक रूप से आपके पास बहुत धन आने वाला है, लेकिन 2-3 दिन के बाद आपका इन्वेस्टमेंट भी किसी अच्छे काम पर होने की पूरी संभावना है। साथ ही उनकी सप्तम दृष्टि आपके संतान के भाव पर भी पड़ रही है, तो संतान के संबंध में भी जो पैसों की रुकावट के कारण कोई काम नहीं हो पा रहे थे वो भी निश्चित संपन्न हो जाएंगे। इसके लिए भगवान हनुमान महावीर की आपको आराधना करना चाहिए तथा हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर पढ़ें। वृषभ राशि। वृषभ राशि में चंद्रमा का गोचर 10वें, 11वें और 12वें भाव में भ्रमण कर रहा है। इस अवधि के अंदर आपको अपनी व्यापार, नौकरी और पिता के सुख में बहुत अच्छी खुशखबरियां प्राप्त होने वाली हैं, तथा इनकम के क्षेत्र में भी कोई रुका हुआ कोई पेमेंट था या किसी प्रकार से जो कार्य आप करके कोई धन कमाना चाहते हैं तो उसको भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सुनहरा अवसर आपके पास आया है। साथ ही व्यय भाव में जाने के कारण आपको उसकी दृष्टि सीधे सीधे रोग, ऋण और शत्रुओं पर भी हो रही है। तो कोई पुराना ऋण यदि कोई बैंक का है या किसी से लिया हुआ है तो उसको भी चुकाने के अवसर इस हफ्ते आपको प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही माता के सुख में भी वृद्धि होगी और कोई वाहन खरीदने के योग जरूर बन रहे हैं। इसको और अच्छा बनाने के लिए गौ माता की निरंतर सेवा कीजिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक इस वक्त शुरुआत से ही उनके भाग्य में चंद्रदेव उदित हो रहे हैं और भाग्य के साथ साथ आपके कैरियर में और धन भाव में भ्रमण करेंगे। तो ऐसी स्थिति में मिथुन राशि वाले जो जातक हैं थोड़े थोड़े प्रयास भी यदि वो कर लेते हैं तो उन्हें बहुत अच्छी सफलताएं इस वीक में मिलने वाली हैं और आपकी कृपा आप पर इस प्रकार से बरसती रहेगी, क्योंकि मिथुन राशि बुध ग्रह से संबंधित है और बुध ग्रह के कारक भगवान गजानन गणपति महाराज स्वयं विराजित हैं। तो आप उनकी पूजा अर्चना करके अपने कैरियर के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता के चांसेस हैं। साथ ही भाग्य स्थान से सप्तम दृष्टि से आपके छोटे भाई बहनों को कोई विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है, तथा माता के सुख में भी वृद्धि होगी। वाहन खरीदने के भी आपके योग अति उत्तम बन रहे हैं, तथा कोई नौकरी के क्षेत्र में और व्यवसाय के क्षेत्र में यदि आप कोई प्रयास कर रहे थे बहुत दिनों से तो वो भी सफल होने की पूरी संभावना है। इसको और अच्छा करने के लिए आप हरे वस्त्र का दान कर सकते हैं तथा गणपति भगवान जी के मंदिर में एक पताका लगाकर उन्हें 4 लड्डू का भोग लगाएंगे तो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी। कर्क राशि। कर्क राशि पर वैसे भी शनि की ढैया का प्रभाव है और उसके प्रभाव में आपके कार्य बहुत रुकते हैं और आप मेहनत करने के बाद भी आपको फल नहीं मिल रहा है। और इस समय भी आपकी कर्क राशि के अंदर अष्टम भाव से आपकी शुरुआत हो रही है। अष्टम भाव में कुंभ राशि आ रही है। ऐसी स्थिति में आपको मानसिक तनाव तथा मुकदमेबाजी और कोर्ट कचहरी के जो प्रकरण पूर्व से चल रहे थे उसमें थोड़ा संभल कर आपको काम करना होगा, नहीं तो हानि होने की
संभावना है, लेकिन 2 दिन के पश्चात आपके भाग्य स्थान में तथा कैरियर के क्षेत्र में विशेष सफलताओं के योग आपके बन रहे हैं। साथ ही सूर्यदेव भी आपकी तृतीय भाव में और 4th हाउस में आपके शुक्रदेव के होने के कारण आपके भी माता के सुख के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और माता को कोई यदि बीमारी पहले से थी तो उसके भी ठीक होने की पूरी संभावना है। और घर में शुभ कार्य और मंगल कार्य होने के लिए आप बिल्कुल ललायित हैं। बहुत दिनों से जो प्रयास कर रहे थे वो मांगलिक कार्य भी इस हफ्ते होने की पूरी संभावना है। आपको अपने प्रयासों में सफलता के लिए भगवान विष्णु जी की बहुत ही मनोभाव से पूजा अर्चना करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार से माँ लक्ष्मी और विष्णु जी के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए उनकी नित्य पूजा अर्चना यदि आप करते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातकों का इस बार जो चंद्रमा का गोचर है वो 7म भाव से मिल रहा है, लेकिन 8म भाव और 9म भाव में भी ये रहेगा। तो 7म और 9म भाव तो आपके शुभ होंगे और इसी बीच में सूर्यदेव भी आपकी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्यदेव भी कन्या राशि में प्रवेश करने के कारण आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे और वहीं शुक्रदेव भी आपके 3rd हाउस में हो जाएंगे। ऐसी स्थितियों में मिला जुला आपको लाभ प्राप्त होने की संभावना है, लेकिन शुरुआत के दिनों में पत्नी को बहुत ही विशेष लाभ प्राप्त होगा और पत्नी से कोई अनबन चल रही थी तो उसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा तथा पत्नी के साथ कोई आप छुपा हुआ व्यापार या किसी प्रकार की कोई पार्टनरशिप डीड के साथ कोई बिजनेस कर रहे थे तो उसमें बहुत लाभ होने की संभावना है तथा जो पुराना कोई किसी प्रकार की मुकदमेबाजी या कोर्ट कचहरी थी तो उससे भी छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि भाग्य में आपका प्रवेश होते ही आपको पराक्रम में वृद्धि होगी और आपके जो शत्रु पक्ष हैं उनको जरूर हानि होनी है और आपको रोग ऋण और शत्रुओं से भी मुक्ति मिलने की पूरी संभावना है। कैरियर के क्षेत्र में यदि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपने कोई नौकरी के लिए आवेदन दिया है या पूर्व में प्रयास किया है तो उसको में भी आपके सिलेक्शन का समाचार आपको खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। इस सब के लिए और अच्छे प्रयास और अच्छी सफलताओं के लिए आपको भगवान सूर्यदेव की आराधना नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। कन्या राशि के जातक इस वीक बहुत ही अच्छा अपने आप को महसूस करेंगे। एक मानसिक शांति उनको मिलने वाली है क्योंकि उनके लग्न में ही सूर्यदेव आ गए हैं। साथ ही शुक्रदेव भी 18 तारीख को उनके 2nd हाउस में हो जाएंगे, जो कुटुंब और धन लाभ को तो प्रदान करेगा ही करेगा। और वहां चंद्रमा भी आपके 6ठे 7वें और 8वें भाव में आपके प्रवेश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके जो ऋण रोग और शत्रु थे उनका नाश भी होगा और पत्नी को किसी प्रकार की कोई पीड़ा थी पूर्व में तो वो भी दूर होगी और पत्नी के साथ मिलकर कोई नया काम करने के लिए आप प्रयासरत थे तो उसमें भी आपको सफलता की पूरी संभावना है। साथ ही आपके कुटुंब के अंदर कोई शुभ समाचार आपको जरूर प्राप्त होगा और आपके कैरियर के क्षेत्र में बिल्कुल आपकी स्थिति इस प्रकार से मजबूत होने वाली है जिससे कि में आपका रुका हुआ कोई प्रमोशन होगा या कोई एरियर जो आपको नहीं मिला था बहुत समय से वो मिलने की पूरी संभावना है। कन्या राशि के जातकों को भगवान गजानन गणपति महाराज की बिल्कुल नित्य प्रतिदिन पूजा अर्चना करना चाहिए। उनके विशेष आशीर्वाद से आपके समस्त कार्य जरूर संपन्न होंगे। तुला राशि के जातक इस वीक में अपने आप को बहुत मजबूत रूप में आपको महसूस करेंगे। उसका कारण है कि चंद्रमा आपका 5th हाउस 6th हाउस और 7th हाउस में प्रवेश कर रहा है। साथ ही शुक्राचार्य जी आपके लग्न में स्थापित हो गए हैं और सूर्यदेव आपके 12वें भाव में चले गए हैं। लेकिन तुला राशि के जातक चिंतित ना हो क्योंकि सूर्यदेव के 12वें हाउस में जाने के बाद भी आपको संतान के क्षेत्र में कोई शुभ समाचार जरूर प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा आपके ऋण बहुत दिनों से आपको परेशान कर रहे थे उसके भी मुक्ति के उपाय जरूर आपके आ जाएंगे और आपकी पत्नी को भी कोई विशेष लाभ जरूर प्राप्त होगा। हाँ, लेकिन किसी प्रकार का कोई बड़ा खर्च इन 2 दिनों में लास्ट के होने की पूरी संभावना है। तथा इसके अलावा शुक्रदेव लग्न में आ जाने के कारण आपको कोई भी भौतिक जो बहुत ही दिनों से आपका कोई मकान लेने का या वाहन लेने का या घर में कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का आपका कोई योजना थी तो वो जरूर पूरी होने वाली है। माता को भी विशेष सुख मिलने वाला है और पिता भी आपकी तरक्की देखकर खुश होंगे और तथा सभी प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होंगे।
सभी क्षेत्रों में और अधिक सफलताएं प्राप्त करने के लिए आपको भगवान हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण जी को नमन करते हुए आप उनके मंदिर में जाकर उनको एक नारियल यदि शुक्रवार के दिन आप चढ़ा देते हैं तो आपके कार्य बहुत शीघ्रता से पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को वैसे भी शनि की ढैया चल रही है और उनके कार्यों में कई प्रकार के विघ्न पूर्व से ही आ रहे हैं, लेकिन चंद्रमा का गोचर इस वक्त उनके 4th हाउस, 5th हाउस और 6th हाउस में भ्रमण कर रहा है। इससे उनके सुखों में वृद्धि तो होनी ही होनी है, साथ ही संतान को भी कोई लाभ प्राप्त होने की पूरी संभावना है और रोग ऋण शत्रुओं से भी आपके मुक्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। साथ ही आपको इस वीक का पूरा उपयोग करते हुए कोई मुकदमेबाजी या कोर्ट कचहरी यदि कहीं चल रही है तो उसमें भी चर्चा के माध्यम में यदि आप हल निकालने का प्रयास करेंगे तो वो भी आपका जरूर सॉल्यूशन निकलेगा। आपकी ही राशि में भगवान सूर्यदेव आपके धन क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, आपके इनकम के क्षेत्र में 11th हाउस में, और साथ ही शुक्रदेव आपके व्यय भाव में हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके विदेश यात्रा करने के भी योग बन रहे हैं और धन के क्षेत्र में आपको कोई बहुत बड़ा धन आपको प्राप्त होने की पूरी संभावना है। यदि आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, सुंदरकांड का नित्य प्रतिदिन पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई हानि इस अवधि में नहीं होगी। धनु राशि के जातकों को इस वीक में बहुत ही अच्छे लाभ होने की संभावना है, क्योंकि आपके 3rd हाउस, 4th हाउस और 5th हाउस में चंद्रदेव भ्रमण करेंगे। इसके साथ ही आपके कैरियर के क्षेत्र में भगवान सूर्यदेव विराजमान है और इनकम के क्षेत्र में शुक्रदेव आ गए हैं। तो गुरु, शुक्र, सूर्य, चंद्र सभी का इतना विशेष लाभ आपको मिलने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आपके इनकम के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, माता के स्वास्थ्य के क्षेत्र में और वाहन खरीदने के क्षेत्र में तथा छोटे भाई बहनों को लाभ, ये इस वीक में इसको पूरी की पूरी प्राप्ति आपको होने वाली है। तथा और अधिक रूप से आप इसको अगर ले सकते हैं जीवन में आनंद के रूप में तो आपको भगवान बृहस्पति के लिए पूजा अर्चना करते हुए आपको पीपल वृक्ष देव पर गुरुवार के दिन संध्या काल में एक घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। उसके प्रज्वलित करने से ही आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। मकर राशि में इस वक्त आपके वीक के अंदर आपको 2nd हाउस, 3rd हाउस और 4th हाउस में गोचर में चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं। आपको पूर्व से ही उतरती हुई शनि की 7.5 चल रही है, जिसके कारण आपके कई कार्य जो रुके हुए थे वो अब 2nd हाउस, 3rd हाउस और 4th हाउस में गोचर में आने के कारण चंद्रमा के आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। साथ ही आपको सुखों की भी प्राप्ति होगी और कोई जो कुटुंब से किसी प्रकार का कोई विवाद आपकी रिश्तेदारी में चल रहा था तो वो भी दूर होने की पूरी संभावना है। और धन के क्षेत्र में, साथ ही साथ कैरियर के क्षेत्र में भी आपको विशेष सफलता इस वीक में प्राप्त होने की पूरी संभावना है। मकर राशि के जातकों को भगवान शनिदेव की आराधना के साथ साथ यदि आप हनुमान जी की आराधना नित्य प्रतिदिन करते हैं तथा सूर्योदय के समय यदि आप प्रातःकाल शुरुआत के 48 मिनट में आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो शनिदेव की कृपा आप पे बरसने लगेगी। कुंभ राशि के जातकों को इस वीक में बहुत ही संभल कर आपको चलना होगा, क्योंकि आश्रम भाव में आपके सूर्यदेव वहां विराजमान हो गए हैं और 2nd हाउस में और वहां पर राहु पहले से ही विराजमान है। ऐसी स्थिति में जो गोचर की स्थिति है, आपके लग्न में चंद्रमा तो मिल रहा है लेकिन शुरुआत के 2 दिन के पश्चात वो 2nd हाउस और 3rd हाउस में जब चंद्रमा जाएगा तो 2nd हाउस में राहु पहले ही विराजमान है, जिसके कारण एक ग्रहण दोष निर्मित हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपको बचने के लिए आपको किसी भी प्रकार से भगवान शिव जी की शरण में जाना होगा। भगवान भोले शंकर शिव जी भगवान जी की शरण में जाकर आपके जो भी कार्य पूर्व में रुक रहे हैं या किसी प्रकार का कोई शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो उनसे बचाव के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। लेकिन लग्न का चंद्रमा शुरुआत में मिलने के कारण आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाएगी और नौकरी के क्षेत्र में भी और व्यापार के क्षेत्र में भी आपको विशेष लाभ होने की संभावना है। शनि की 7.5 चूंकि आपके मध्य में चल रही है और उससे पीड़ा को शांति के लिए आपको प्रत्येक शनिवार के दिन घर में सुंदरकांड का आयोजन जरूर करना चाहिए। मीन राशि के जातकों को कई दिनों से राहु लग्न में ही
होते हुए परेशान कर रहे हैं, वो आपको ऊंचे ऊंचे सपने दिखाते हैं लेकिन उसके पश्चात कार्य को पूरा नहीं होने देते हैं। और ये विशेष वीक भी आपका बहुत खर्चीला होने वाला है, क्योंकि आपके इस हफ्ते की शुरुआत 12वें भाव में चंद्रमा से हो रही है, जो व्यय का भाव होता है। साथ ही 18 तारीख को भी भगवान शुक्रदेव आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो सुखों में आपकी कमी यहाँ दिख रही है, साथ ही पत्नी से भी अनबन होने की संभावना है। और अंतिम 4 दिन लेकिन आपको एक शुभ समाचार देने वाले हैं, और वो शुभ समाचार आपके संतान से संबंधित होगा। जो बहुत दिनों से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई संतान यदि प्रयासरत थी या नौकरी के क्षेत्र में उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, तो वो शुभ समाचार आपको जरूर प्राप्त होगा। इसके साथ ही इनकम को और बढ़ाने के लिए और अष्टम भाव को और शांत करने के लिए भगवान गुरुदेव आपको हमेशा सदैव सहायता करते रहें। इसके लिए आपको विष्णु सहस्त्रनाम का नित्य प्रतिदिन पाठ करना चाहिए, और भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर एक नारियल और एक पुष्पमाला के साथ उनके श्री चरणों में प्रणाम करके एक यदि दीप प्रज्वलित करते हैं शुक्रवार के दिन, तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो साथियों, इसके अलावा यदि आप कुंडली में किसी अन्य क्षेत्रों में भी अपनी जानकारी को आप जानना चाहते हैं या विस्तृत रूप से आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो मेरा मोबाइल नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है तथा मेरी वेबसाइट पर जाकर आप एक कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। साथ ही आदर्श भाग्य एस्ट्रोलॉजी को अधिक से अधिक लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। जय श्री सीताराम।